सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, अहमदाबाद से एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है कि एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो चुका है अहमदाबाद के अंदर। दोस्तों, ये जो कमर्शियल प्लेन थी, ये था एयर इंडिया का 171 फ्लाइट और साथ ही साथ में बोइंग का ये मॉडल था ड्रीम लाइनर 787। आप यकीन मानिए दोस्तों, ये एयरपोर्ट अहमदाबाद के जहां पे है उसके आसपास में कई रेसिडेंशियल इलाके हैं, प्लस यहां पे हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है दोस्तों। साथ ही साथ में यहां पे आर्मी की सेटअप भी है दोस्तों, एक कैंटोनमेंट जैसा। लेकिन ये प्लेन जब टेक ऑफ कर रहा था दोस्तों, उसके कुछ ही देर बाद ये ऑल्टीट्यूड ले ही नहीं पाया और जाके प्लेन क्रैश कर गया। इसमें कहा जा रहा है कि 242 लोग थे दोस्तों इस प्लेन में, पूरा क्रू लेके और बाकी सारे जितने भी पैसेंजर्स थे इन सबको इंक्लूड करके। अभी तक कुछ पुष्टि नहीं हुई है कि कितने जनों की जान गई है, कितने जन जख्मी हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इसमें बचने की शक्यता बड़ी ही कम है, क्योंकि ये प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, तो इसमें पूरा फ्यूल भरा गया होगा। लेकिन अहमदाबाद से टेक ऑफ के वक्त ही थोड़ी देर बाद ही ये क्रैश हो जाती है। आप पहले ये वाली वीडियो देखिए। पूरे गया हुआ कोई बात। देखा आपने कि किस तरीके से ये आस्ते आस्ते लग रहा था, ऐसा देख के कि लैंड करने की कोशिश कर रहा प्लेन, लेकिन ये ऑल्टीट्यूड पकड़ ही नहीं पाया। अब इससे दोस्तों 242 जनों के लिए हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। कई लोग इसमें मारे गए हैं, ऐसी कई भयावह फोटोज वीडियो सोशल मीडिया में कुछ लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। लेकिन पता है, सबसे ज्यादा डर हमारे देश के अंदर में और सबसे ज्यादा घटिया टीआरपी जुटाने के लिए कौन है जिम्मेदार? हमारी न्यूज चैनल्स। बिना कोई वेरिफिकेशन की ऐसे पैनिक क्रिएट करने में एक ये लोग इस वक्त की घड़ी में, जब आप सोचिए कि जो लोग जख्मी हैं, हॉस्पिटलाइज्ड होंगे, उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी। अब दोस्तों, कई कयास अभी लगाए जा रहे हैं कि प्लेन क्रैश हुआ होगा। सब अपने अपना अंदाजा लगा रहे हैं, सब इधर उधर अंडे मार रहे हैं। लेकिन प्लेन क्रैश होने की 4 मोस्टली वजह हो सकती है, जिसमें मुझे लगता है कि इंजन फेलियर हो सकता है। एक वजह यह है कि इंजन फेलियर्स हो सकते हैं, लेकिन ये डुअल इंजन था, तो डुअल इंजन अगर दोनों ही इंजन एक साथ फेल हो चुके हैं तो आप सोचिए कि कितना भयावह है, और इस पर पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। दूसरा जो रीजन हो सकता है दोस्तों, वो है कि जब प्लेन टेक ऑफ करने की कोशिश कर रही थी, हो सकता है कि कोई बर्ड उसके इंजन फैन में आ चुका हो, जिसे हम कहते हैं कि बर्ड स्ट्राइक। दूसरा मैंने बता दिया आपको, प्लेन इंजन। तीसरा अगर बात करें तो पायलट की गलती हो सकती है। सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं अभी। और चौथा वेदर तो अहमदाबाद का एकदम क्लियर रहता है दोस्तों, और गर्मियों के टाइम में वहां पे 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाती है गर्मी, तो वेदर तो क्लियर रहता है। फिर पायलट की कोई टेक्निकल एरर रही होगी या नहीं, लेकिन पायलट के बारे में जो बताया जा रहा है सोशल मीडिया में, जो रिपोर्ट आ रही है कि वो बड़े एक्सपीरियंस थे, तो मोस्ट लाइकली या तो ये बर्ड स्ट्राइक होगा या फिर इंजन फेलियर्स होगा। इसकी जांच अभी चल करेंगी हमारी जितनी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजेंसीज मिलके। हालांकि धन्यवाद करता हूं दोस्तों एनडीआरएफ की टीम और वहां पे जितनी भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, पुलिस प्रशासन, सबको ही गुजरात के अंदर में, अहमदाबाद के अंदर में उस वक्त में, जिन्होंने बिना कोई वक्त गवाए। आप सोचिए, जब इतना बड़ा हादसा होता है तब इंसान का दिमाग काम नहीं करता। वो ट्रॉमा कैसा रहा होगा, दूसरे पैसेंजर्स तो छोड़िए, हम लोग जब भारत के अलग अलग कोने से ऐसा भयावह हादसा देखते हैं तो कितना डर लगता है। सिर्फ मुंह से प्रार्थना निकलती है
उन लोगों के परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए जो इस प्लेन में मौजूद थे। कहा जा रहा है कि गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी भी हो सकते हैं उस फ्लाइट में। हालांकि कुछ लोगों ने पुष्टि की है सोशल मीडिया में, लेकिन पूरी तरह से जब तक इसके बारे में और न्यूज नहीं निकल के आती तब तक हम लोग कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस बारे में। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतना भयावह एक स्केल पे रेसिडेंशियल एरिया भी है वहां पे, सिविल हॉस्पिटल इतना बड़ा है दोस्तों, प्लस आर्मी के कैंटोनमेंट है। तो ये जाके ऐसे लैंड किया, तो जहां पे लैंड किया वहां पे भी कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए होंगे या फिर, लेकिन पूरी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, तो इसलिए अभी हम कोई इस पे आंकड़ा नहीं देना चाहूंगा दोस्तों। और प्रार्थना ही कर सकते हैं, तो आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, हमारे जितने भी भाई जन इस प्लेन के अंदर में थे उन लोगों के लिए। कई ब्रिटिश नागरिक भी थे दोस्तों, कई भारतीय थे। 2-3 पैसेंजरों ने ये प्लेन मिस कर दी थी 10 मिनट से। एक लेडी थी जिनका इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने बस 10 मिनट उनकी देरी होगी तो फ्लाइट मिस हो गई उनसे। उनका जब इंटरव्यू सुन रहे थे ना, उनके आंख से पानी निकल रहे थे, रो रहे थे, वो पैनिक शिवर कर रहे थे। खैर मैडम नसीबदार रही, उनका नसीब बुलंद था, बाकी लोगों का नहीं था, जो ऐसे भयावह हादसे से एक साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी होगी भारत के अंदर में। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए दोस्तों, फिर इस पे डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे बाद में। तो अभी बस हम लोग प्रेयर्स कर सकते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।